नमस्कार दोस्तों, मैं सीए सौरभ सक्सेना स्वागत करता हूं आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल सौरभ सक्सेना में, जहां हम बात करते हैं टैक्सेशंस की, गवर्नमेंट स्कीम्स की और बहुत सारे रजिस्ट्रेशंस की। हमने जैसे अपने एक पार्ट बनाई हुई थी, सीरीज़ बनाई हुई थी एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड। हमने 2 पार्टों के अंदर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के बारे में पढ़ा, जिसमें एग्री क्लिनिक्स, एग्री बिजनेस सेंटर के बारे में पढ़ा और एक वेयर हाउस स्कीम के बारे में पढ़ा। आज हम उसी जन समर्थ पोर्टल का तीसरा पार्ट एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, जहां आपको मिल सकता है 2 करोड़ तक का लोन पे 3% तक की इंटरेस्ट की छूट। जी हाँ, 3% तक की इंटरेस्ट की छूट 2 करोड़ तक के लोन पे। और क्या क्या काम कवर होंगे इसमें, हम इस वीडियो में आज जानेंगे। तो अगर आपने हमारा चैनल अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और अगर आप चाहते हैं कि हम किसी टॉपिक पे आपके लिए कोई वीडियो बनाएं, जो भी स्कीम आपको अच्छा लगता है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपना मोबाइल नंबर छोड़ें, स्कीम का नाम लिखें, हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप करेंगे जहां आप अपनी कोई भी क्वेरी पूछ सकते हैं और उस स्कीम के लिए वीडियो भी बनाएंगे। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की। हमारे 2 पार्टों ने कोल्ड स्टोरेज और एक पार्ट ने एग्रीकल्चर बिजनेस सेंटर और एग्री बिजनेस क्लिनिक्स के बारे में बात करी। आज जो ये स्कीम है, इस स्कीम में हम बात बताएंगे आपको कि कैसे हमें सरकार से एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में जो काम लिखे हुए हैं, वो काम अगर हम करते हैं तो हमें 2 करोड़ तक का लोन पे 3% तक की इंटरेस्ट की सब्सिडी मिलेगी। तो जानते हैं इस स्कीम को। पहले बात करते हैं कि इस स्कीम के अंदर काम क्या है, आखिरकार कौन कौन से काम के लिए हमें ये स्कीम मिल सकती है। तो काम है पोस्ट हार्वेस्टिंग वाले। पोस्ट हार्वेस्टिंग और प्री हार्वेस्टिंग क्या होता है? जब आप अपनी एग्रीकल्चर फसल कर लें, करने के बाद आप कुछ ऐसा काम करना चाहते हैं जो गवर्नमेंट के कामों के लिस्ट में है, तो उसे पोस्ट हार्वेस्टिंग काम कहते हैं। और खेती तक के काम को हम प्री हार्वेस्टिंग कहते हैं। तो इस स्कीम के अंदर जो काम कवर हैं वो पोस्ट हार्वेस्टिंग है। जैसे ही आपने अपनी फसल कर ली, उसके बाद के काम, वो काम चाहे आप लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड करना चाहते हैं, आप किसानों के लिए कुछ एक ऐसा बनाना चाहते हैं जहां उनके एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मंडी तक, गांव से मंडी तक पहुंचाया जा सके। आप अपना जो लॉजिस्टिक सपोर्ट है, यानी कि हो सकता है उसमें आपका ट्रांसपोर्ट हो या कुछ भी ऐसा काम जिससे किसान अपनी फसल मंडी तक पहुंचा सके, ये सब कुछ पोस्ट हार्वेस्टिंग में कवर है, लॉजिस्टिक कामों में कवर है। ये इसमें कवर होता है। कोल्ड स्टोरेज कवर होता है इसके अंदर, वेयर हाउस कवर होता है इसके अंदर, ई मार्केटिंग प्लेटफॉर्म कवर होता है इसके अंदर। ई मार्केटिंग प्लेटफॉर्म क्या? ई मार्केटिंग प्लेटफॉर्म का मतलब है कि मान के चलिए मैंने एक नई स्कीम लेके आया, मैंने बोला कि मैं ऑर्गेनिक सब्जियों को डायरेक्ट फार्म से लोगों तक पहुंचाऊंगा, कंज्यूमर तक पहुंचाऊंगा। और वो कैसे पहुंचाऊंगा? अपनी वेबसाइट के जरिए। जैसे मान के चलिए मैंने वेबसाइट लिखी और मैंने लोगों से कहा कि अगर आपको चुकंदर चाहिए या लौकी चाहिए या आलू चाहिए, आप वहाँ पे ऑर्डर करिए, हम डायरेक्ट फार्म से आपके घर पे पहुँचा देंगे। ई मार्केटिंग प्लेटफॉर्म, ये भी इस स्कीम के अंदर कवर है। जितने भी और छोटे छोटे और पोस्ट हार्वेस्टिंग है, मगर बेसिकली इसके अंदर कवर है वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज, ई मार्केटिंग प्लेटफॉर्म, लॉजिस्टिक, जो भी काम हैं वो इसके अंदर आते हैं। तो आप ये काम कर सकते हैं। बात करते हैं कि इस स्कीम के अंदर अप्लाई कौन कौन कर सकता है। तो इस स्कीम को अप्लाई कर सकता है कोई भी एफपीओ, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, एफपीसी, सेल्फ हेल्प ग्रुप, गवर्नमेंट का कोई एजेंसी, यानी कि इस तरीके की एजेंसी ही कवर है। इंडिविजुअल किसान इसके बारे में ये नहीं है स्कीम। एफपीओ, एफपीसी, सेल्फ हेल्प ग्रुप, गवर्नमेंट एजेंसीज। कितने रुपए तक की सब्सिडी है? 2 करोड़ तक के लोन पे 3% तक की सब्सिडी। अगर मान के चलिए मेरा कोल्ड स्टोरेज बनाने का विचार है और उसकी लागत आती है मान के चलिए 5.5 करोड़, तो जो आपको ये इंटरेस्ट की सब्सिडी देगा वो केवल 2 करोड़ तक पे देगा। 2 करोड़ पे अगर ब्याज आपका जो भी आ रहा है उस पर 3% कम हो जाएगा। अगर आपका ब्याज 9 है तो 9 की जगह 2 करोड़ तक पे 6 लेंगे, बाकी 3 करोड़ तक पे या 3.5 करोड़ जो भी आपका प्रोजेक्ट की और बची हुई कॉस्ट है उस पर नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा। 3% की सब्सिडी कितना फ़ायदेमंद है, आप सोचिए कि 2 करोड़ का 3%, मतलब पहली किस्त से मैं अगर मैं बात करूं
तो वो तकरीबन आपकी 6 लाख के बराबर है। और अगर एवरेज निकालेंगे तो 3-4 लाख रुपए साल की बचत हो रही है आपकी। दूसरी बात, क्या इस स्कीम में मुझे कितना रुपया खुद से लगाना है और कितना सरकार लोन देगी? तो आपको खुद से लगाना है 10% और 90% तक सरकार आपको दे सकती है। बात होती है कोई मोनिटोरियम पीरियड भी है सर। मतलब मोनिटोरियम पीरियड का मतलब है कि अगर मैं आज काम स्टार्ट कर रहा हूं तो आज से तो मेरे पास पैसे नहीं आएंगे ना। अगर मैं कोल्ड स्टोरेज भी बना रहा हूं या कोई वेयर हाउस बना रहा हूं तो बनने में भी 6-8 महीने 10 महीने लगेंगे। तो आखिरकार मैं तो पहले महीने से किस्त दूंगा। तो 2 साल तक का आपको मोनिटोरियम पीरियड, मतलब आपको 2 साल बाद आप अपनी पहली किस्त दे सकते हैं। 2 साल तक का मोनिटोरियम पीरियड इसके अंदर है। लोन की वापसी पीरियड कितना है? अगर आपको सब्सिडी चाहिए तो 7 साल तक अगर आपको अपना रीपेमेंट कर देते हैं तो 7 साल तक की ही आपको इंटरेस्ट की सब्सिडी मिलेगी। तो 7 साल आप जो आपका रीपेमेंट पीरियड है वो मान सकते हैं। बात होती है कि सर मुझे इसके अंदर कोई गिरवी, कोई कोलेट्रल सिक्योरिटी भी लगानी है अगर मुझे ये लोन लेना है तो। इसका सरल भाषा में जवाब है कि 2 करोड़ तक के प्रोजेक्ट पे सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम CGTSME में आपको किसी प्रकार की कोलेट्रल नहीं देनी है। सरकार ही आपके बिहाफ पे कोलेट्रल दे देगी। CGTMSME ये इसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट ही आपकी मॉर्गेज दे देती है। और 2 करोड़ तक पे, वहाँ पे आपको 2 करोड़ तक के प्रोजेक्ट पे नहीं देनी है। अगर आप 2 करोड़ से ऊपर का है तो बाकी बचे कुछ जो भी पैसे हैं उस पर आपको अपनी सिक्योरिटी गिरवी रखनी पड़ेगी, कोलेट्रल देनी पड़ेगी। सर इस लोन में ब्याज दर क्या चार्ज कर रही है बैंक? ब्याज दर का ऐसा है कि किसी भी सूरत में बैंक आपसे 9% से ज़्यादा ब्याज चार्ज नहीं कर सकता है। मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 9%। 9 से ज़्यादा चार्ज नहीं कर सकता है। और उस 9 में भी 3% का इंटरेस्ट का सबवेंशन मिल रहा है आपको 2 करोड़ तक पे। यानी कि 2 करोड़ तक पे आपको 6% ही देना है ब्याज। 9 तो मैक्सिमम है, 3 की छूट हो गया 6%। तो आप देख रहे हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम है और जो आपको छूट भी है वो 3% की भी मिल रही है। और तो इसके अंदर छोटी छोटी चीज़ें जो मुझे लगा कि वो एक हर स्कीम में होती है, उसको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर मैं इसको क्लब में करूं, इसको आपको 1 मिनट के अंदर रैपअप करूं, ये स्कीम बात करती है कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउसेज, कोई ई-मार्केटिंग प्लेटफॉर्म, लॉजिस्टिक सपोर्ट अगर आप एग्रीकल्चर में करते हैं, पोस्ट हार्वेस्टिंग वाले में, तो ये स्कीम आपके लिए है। स्कीम को अप्लाई कर सकते हैं FPO, FPC, सेल्फ हेल्प ग्रुप या कोई भी फार्मर की एसोसिएशन, सेंट्रल गवर्नमेंट की या स्टेट गवर्नमेंट की एजेंसीज। क्या फ़ायदा है? एक तो ब्याज दर 9% से ज़्यादा नहीं है और 2 करोड़ तक के लोन पे 3% तक की छूट आपको मिल रही है, वो भी 7 साल तक के लोन के लिए। मोनिटोरियम पीरियड यानी कि आप पहली किस्त अपनी 2 साल के वेट के बाद भी दे सकते हैं। और ये स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा बनाई गई है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में। तो दोस्तों आज मैंने बात करी एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के बारे में। पार्ट 4 के अंदर हम एक और स्कीम लेके आएंगे। इस स्कीम को आप जनसमर्थ पोर्टल के जरिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है ना, और अगर आप चाहते हैं हम ऐसे वीडियोज़ लाएँ तो लाइक करिए ना। और आप हमें प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।